Hello friends, good morning to all of you. Today is 27th of April and we are going to discuss the most important current affairs of the 27th April. दोस्तों बढ़ने से पहले सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप सारी पीडीएफ स्क्रॉल करके एक साथ पा सकते हैं और अपने रिवीजन को और गोल्डन रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिवीजन होगा। और आपको जैसा कि पता है हम अपने करंट अफेयर्स डेली जो है विथ मैप 2 से 3 मैप रखते हैं और 100 से 200 अलग से जीएस के फैक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो अगर एक भी दिन आपने मिस किया तो आपने 200 से 300 जीएस के फैक्ट्स और अपने दिन के 2 से 3 घंटे गंवा दिए, क्योंकि इतने जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करने में आपको एटलीस्ट 3 घंटे लगेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो लड़के देखते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स की जो भी है अप्रैल की पार्ट 1 वो पब्लिश कर दी गई है। मंथली करंट अफेयर्स नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए, क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स में रिवीजन टोटल हो जाता है। लगभग नवंबर मंथ से लेके अभी तक सारे करंट अफेयर्स उसमें अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज है, हबल टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ किसने मनाई? हबल टेलीस्कोप 30th एनिवर्सरी बाय। तो ये जो है नासा, इसरो या फिर डीसीएनएस या जाक्सा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो बताइए राइट आंसर। हबल टेलीस्कोप इट इज क्रिएटेड एंड फॉर्म्ड बाय नासा, नेशनल एरोनॉटिकल या एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। दैट मीन्स ये यूएस का स्पेस एजेंसी है। आपको यूएस के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या याद रखना है? यूएस दुनिया का, यूएस इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस कमांड। यूएस एक दुनिया का ऐसा देश है जिसने स्पेस कमांड अपना पहला लॉन्च किया है। आपको ये याद रखना चाहिए, वीवीआई है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या याद रखते हैं? इसरो को। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, प्लीज नोट इट डाउन। एंड नासा की स्थापना हुई थी 1958, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसरो के बाद जो हेड है उनका नाम है के सिवान, जिन्हें हाल ही में अब्दुल कलाम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और के सिवान के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी ऑफ द इंडिया है। नेक्स्ट जो है, आपको चंद्रयान 2 के बारे में पता होगा। चंद्रयान 2 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सब जान जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके विक्रम जो था वो लैंडर था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। प्लीज नोट कर लीजिए, प्रज्ञान। दोस्तों डेली मॉर्निंग में सुबह उठ के अपने लिए एक एम तय कीजिए और मेरा एक सजेशन है कि डेली उठ के एटलीस्ट 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट में आपके 3 घंटे अगर बचते हैं तो 20 मिनट डेडिकेटेड होके इस वीडियो को देखा कीजिए। इससे आपके बहुत टाइम सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा और डेली एक एम तय करें, उसे पूरा करें। नेक्स्ट जो है डीसीएनएस और जाक्सा। जाक्सा जापानी स्पेस एजेंसी का नाम है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। एम के प्रति अपने ईमानदार रहें। K1649C ये क्या है? तो ये नासा के द्वारा हाल ही में अभी एक एक्सोप्लैनेट खोजा गया था। एक्सोप्लैनेट आप सब जानते होंगे। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और एक्सोप्लैनेट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, ज्योग्राफी में पूछा जाता है। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 4.49% हिस्सेदारी बढ़ा दी है? तो ये है बंधन बैंक। बंधन बैंक आप समझ रहे हैं, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बंधन बैंक में अपनी इतनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। नेक्स्ट इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जब आया था तो उसी में इसकी स्थापना के बारे में बात की गई थी और भारत सरकार ने 1949 में इसे अपने अधिकार में ले लिया और इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेक्स्ट है एसबीआई। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और एसबीआई के जो हेड हैं अभी प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है रजनीश कुमार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये कब मनाया जाता है? तो बताइए। ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को।
दोस्तों अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आपको जितना याद है 10 से 20 अप्रैल तक सारे डे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे आपका ही रिवीजन होगा, मेरा कुछ नहीं फायदा होगा, आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा। बाकी 20 से ऊपर जितने भी हैं सबको मैं रिवीजन अभी करा रहा हूं। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया? अर्थ डे, ठीक है। और इसका थीम क्या था अर्थ डे का? क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। 23 अप्रैल को क्या मनाया गया? अंग्रेजी भाषा दिवस, इंग्लिश लैंग्वेज डे, ठीक है। 10 से 20 आपको कमेंट करके बताना है। 1 अप्रैल की अगर बात करें तो 1 अप्रैल को मनाया गया था कौन सा डे बताइए? उत्कल डे। 2 अप्रैल को मनाया गया था ऑटिज्म डे, ठीक है। 4 अप्रैल को क्या मनाया गया था? माइन अवेयरनेस डे। और 5 अप्रैल को मैरी टाइम अवेयरनेस डे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 7 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है दोस्तों। 10 अप्रैल को क्या मनाया गया? होम्योपैथी डे। 10 से 20 आप लोग अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करें। नेक्स्ट है दृष्टि पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? दृष्टि पोर्टल लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों आज के मैप में मैंने फिजिकल मैप भी रखा है और पॉलिटिकल मैप भी रखा है। ये है पॉलिटिकल मैप, नीचे मैंने फिजिकल मैप भी रखा है। तो वीडियो जो भी लास्ट तक देखेंगे उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए, उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि ऐप लॉन्च की है, दृष्टि पोर्टल। और उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, ठीक है। उत्तराखंड से आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसकी नाम पहले थी हेली नेशनल पार्क, हेली, बट इसका नाम जिम कॉर्बेट जिन्होंने खोजा था उसके नाम पे रख दिया गया। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है। भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज आपके क्वेश्चन में आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड के हरिद्वार, आप नाम ने सुने होंगे, हरिद्वार में गंगा जो है धरातल पे आती हैं, लेकिन गंगा निकलती कहाँ से हैं? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? उत्तरकाशी, यहाँ से गंगा निकलती हैं और फिर ये जमीन पे आती हैं। गंगा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। गंगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लगभग प्रवेश करती है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, और सबसे कम उत्तराखंड में, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आइए मैप में इन सबका इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। ये है बिहार। बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आपको याद रखना चाहिए, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क भी है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में गोरुमारा, बुक्सा, सुंदरबन। और सुंदरबन किसके लिए फेमस है? तो सुंदरी ट्री के लिए इसका नाम रखा गया सुंदरबन, लेकिन यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। बंगाल के ही हैं सौरभ गांगुली और इन्हें बीसीसीआई का 39वां प्रेसिडेंट, 39th प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर करना चाहिए आपको, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट आइए आगे। हाल ही में किसने खाता धारकों को, बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की घोषणा की है? विच बैंक हैज अनाउंस्ड टू गिव इलेक्ट्रॉनिक कार्ड टू बैंक कार्ड होल्डर्स? तो इट इज अनाउंस्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, एंड इट्स रीजनल हेडक्वार्टर इन दिल्ली, ठीक है। तो आपको रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम पता होगा, क्या नाम है? शक्ति कांता दास। सिडबी के बारे में पता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। नेशनल हाउसिंग बैंक्स, इन सब की स्थापना दिवस आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है सार्क हेल्थ मिनिस्टर की सम्मेलन की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा? तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क।
अब बात करेंगे इसकी हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की जो भी नेशनल असेंबली है मतलब पार्लियामेंट है वो दुनिया का पहला ऐसा असेंबली है जो पूर्ण रूप से सोलर पावर से चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ की करेंसी है रुपया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। आपको ये ध्यान रखना है, रुपया यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। टका यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, ये तीसरी बार चुनी गई हैं और अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानी यहाँ की करेंसी है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जरूर रिवीजन करने चाहिए। सार्क की स्थापना कब हुई थी, आज डिपॉजिट जितने भी हमारे इन्फॉर्मेशन हैं सबको इसमें निकालेंगे और आपको बताएंगे। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और आसियान आप लोग सुने होंगे, आसियान, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। प्लीज़ नोट कर लीजिए, सार्क की स्थापना 1985, आसियान की 1967 और बिम्स्टेक, मैंने बिम्स्टेक की एक दिन फोटो दिखाई थी और आपको अच्छे से समझाया था। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी कब, 1997 में। तो ये प्लीज़ याद रखिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए आज का होमवर्क। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पिछले साल इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बने हैं, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है। SCO की स्थापना कब हुई थी, कितने अभी इसके मेंबर हैं, आपको कमेंट करके बताना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत ज़्यादा इजी है ये, तो आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आपके कहीं नहीं छूटेगा। सार्क कंट्रीज कौन कौन से हैं देख लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इतने अच्छे मैप से आपको कोई विजुअलाइज नहीं कराएगा, तो प्लीज़ इस टाइम का उपयोग कीजिए और सबको याद कीजिए। 8 टोटल कंट्री हैं, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आई होप मैं आप लोगों को बोर नहीं करता हूँगा और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। रिसेंटली आवर न्यू CVC आप जानते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजय कोठारी। लेकिन ये पहले राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो कि रिटायर होने के बाद CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। विमल जुल्का किसके रूप में अपॉइंट हुए हैं, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कपिल देव त्रिपाठी, ये राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट रिसेंटली हुए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड पान गुटखा etc इन पब्लिक प्लेस, किस राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो बताइए राइट आंसर। ये है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार, तो ये है झारखंड। और झारखंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था हमने देख लिया है। और आप यहाँ आइए, ये जो है मैंने कहा था कि मैंने फिजिकल मैप आज इंक्लूड किया है, तो ये फिजिकल मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर जो है काराकोरम रेंज, हम लोग हिमालय से शुरू करेंगे। काराकोरम के बाद कौन सा आता है, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, ग्रेटर हिमालय का ये सब पार्ट है। फिर शिवालिक, प्लीज़ याद रखिएगा, सबसे ऊपर लिख लीजिए काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और शिवालिक सबसे नीचे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सीरियल वाइज भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अब जब वहाँ से आप नीचे आएंगे तो आप नॉर्दर्न प्लेन पाएंगे, उत्तरी गंगा का मैदान। फिर जो आप देख लेंगे विंध्य, सतपुड़ा, ये जरूर याद रखिएगा। विंध्य के नीचे और सतपुड़ा के ऊपर से नर्मदा नदी यहाँ निकल रही है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी बनाती हैं। अगर आपको नहीं पता है, ज्योग्राफी आपने मेरी वीडियो नदी वाली नहीं देखी है, तो प्लीज़ ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए, नदी वाली वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। और अभी आप झारखंड के बारे में बात कर रहे थे, वो भी हम लोग देखेंगे। तापी, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी निकलती है, सतपुड़ा के नीचे तापी नदी निकलती है। नेक्स्ट जो है हमारा फैक्ट है, ये है पहले महादेव रेंज आता है, फिर मैकाल। महादेव पहले हैं, फिर मैकाल रेंज आता है, फिर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर प्लेटू, ये आपको दिख रहा है, ये दोनों जो है यहीं पे झारखंड का पठार जो है वो पाए जाते हैं। कैमूर हिल्स आपको यहाँ दिख रहा है, कैमूर। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, वेस्टर्न घाट, जो घाट हैं उनके अलग अलग नाम। गोवा वाले तट का क्या नाम है, कोंकण तट, ठीक है, वेस्टर्न घाट पूरा कहते हैं।
और ये ईस्टर्न घाट है, लेकिन इसके अलग अलग नाम है। महाराष्ट्र और गोवा में इसको कोंकण तट कहते हैं। नेक्स्ट जो है कर्नाटक से लेके केरल तक मालाबार तट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नीचे आएंगे जब तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और इसके पूरे की अगर बात करें तो ये है ईस्टर्न कोस्ट, और ऊपर वाले हिस्से को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले को नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे दक्कन प्लेचू यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आई होप ये सब बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं आपके, और आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, गारो खासी जयंतियाँ ये किस स्टेट में पाई जाती हैं? बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स 2020 का लोगो किस जगह से लॉन्च किया गया? तो ये जगह है बर्मिंघम, मैंने बताया था इंग्लैंड इसके बारे में, और ये 2021 में होने वाला था, और ये 2022 में होगा। समर ओलंपिक कहाँ होगा? विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? समर ओलंपिक होगा टोक्यो में, और विंटर ओलंपिक हो गया चीन की राजधानी बीजिंग में, ठीक है। और कतर में फीफा 2022 का आयोजन किया जाएगा, कतर। नेक्स्ट है माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च्ड बाई, माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन ये लॉन्च किया गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक ये मिनिस्टर हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यस्टरडे आंसर, कल का उत्तर क्या है? कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल, 10 से 20 अप्रैल के सारे डे आपको कमेंट करने हैं। प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है। पंचायती राज दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कल मैंने इस पर डिटेल 5 मिनट का एक स्पेशल लेक्चर दिया था। पंचायत राज सिस्टम पॉलिटी का अच्छा रिवीजन आपका हुआ होगा, तो आप डिटेल के साथ ये डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।